बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 26, जिसका उन्वान है खुददार और जिसके मुसन्निफ़ है बलवंत सिंह। पिछली गुज़िश्ता वीडियो में हमने इसका हिस्सा अव्वल का मुताला किया था। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दुआम का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे तलबा, हमने गुज़िश्ता वीडियो में खुददार सबक के मुतालिक पढ़ा था हिस्सा अव्वल में कि जो रघुनाथ है वो बहुत ही खुददार किस्म का इंसान है और इतनी ज़्यादा मसाइब झेलने के बाद भी वो उसके इरादे पुख्ता है, वो साबित कदम है। उसका पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसी हिम्मत और उसके साबित कदमी को देखकर मुसन्निफ़ भी उसकी तारीफ़ करते हैं और उनसे कहते हैं कि रघुनाथ जी, इतने मसाइब झेलने के बाद भी आपकी साबित कदमी और हौसला देखकर मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करने लगा हूँ। तो आइए अब उसके आगे से कि वो अपनी छड़ी से ज़मीन कुरेदने लगा। नवाजिश है जनाब की कदरे सुकूनत के बाद मुझसे नज़र मिलाने से कतराते हुए बोला, लेकिन मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है, कुछ मैं भूल जाता हूँ कई बातें। उसके चले जाने के बाद मैं देर तक उसकी बात सोचता रहा। मेरी सिफारिश पर वो दफ्तर में हेड क्लर्क मुकर्रर हो गया। उसकी मौजूदगी मेरे लिए इत्मीनान का बाइस थी। मुझको तसल्ली इस बात की थी कि दफ्तर में कम से कम एक ज़िम्मेदार शख्स मौजूद था। चूँकि मैं खुद मेहनती और ज़िम्मेदार शख्स हूँ, इसलिए इस किस्म के अशख़ास पाकर हमेशा खुशी महसूस करता हूँ। गैर ज़िम्मेदार क्लर्कों का मुझे बहुत तल्ख़ तजुर्बा था। कई बार मुझको रघुनाथ से मशवरा भी लेना पड़ा। बारहा ऐसा हुआ कि ज़रूरी काम पड़ने पर मैं इत्मीनान के साथ दौरे पर चला जाता, लेकिन मेरी गैर हाज़िरी में दफ्तर के काम में गड़बड़ ना होती थी। तो मुसन्निफ़ ने फिर उसकी तारीफ़ की, तो फिर उन्होंने मुसन्निफ़ का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उनसे नज़रें मिलाने से कतराते हुए बोला कि मेरा हाफ़ज़ा थोड़ा कमज़ोर हो गया है, मैं कुछ बातें भूल भी जाता हूँ। फिर उसके चले जाने के बाद देर तक मुसन्निफ़ उसकी बात सोचते रहे और फिर मुसन्निफ़ कहा कि मुसन्निफ़ की सिफारिश से उसको उनके दफ्तर में हेड क्लर्क की नौकरी मुलाज़मत मिल गई और उसकी मौजूदगी मुसन्निफ़ के लिए इत्मीनान का बाइस थी। क्योंकि मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझे तसल्ली इस बात की थी कि दफ्तर में कम से कम एक ज़िम्मेदार शख्स मौजूद था। क्योंकि मुसन्निफ़ खुद मेहनती थे, इसलिए वो ज़िम्मेदार शख्स, इस किस्म के शख्स को पाकर वो खुशी महसूस करते थे। और गैर ज़िम्मेदार क्लर्कों का मुसन्निफ़ को बहुत ही तल्ख़ कड़वा अनुभव तजुर्बा था। मुसन्निफ़ कह रहे कि कई बार मुझको रघुनाथ से मशवरा भी लेना पड़ा। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बार बार उनको ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता, बाहर के दौरे पर जाना पड़ता, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी दफ्तर का कोई काम में गड़बड़ ना होती थी। अपनी मेज़ के आगे बैठे बैठे मेरा दिल रघुनाथ की तरफ खींचा रहता। उसकी बाज़ हरकतों से मेरा दिल बहुत मुतासिर होता। मसलन उसके कोट का कॉलर गर्दन के करीब फट गया था। वो कमीज़ के कॉलर को उस पर चढ़ाकर उसे छुपाए रखता। कभी ऐसा भी होता कि फ़ाइल लिए मेरे कमरे की तरफ बढ़ता, पर्दे के करीब पहुंचकर एकदम रुक जाता। मुझको मालूम हो जाता कि इस वक्त वो कोट के कॉलर पर कमीज़ का कॉलर चढ़ा रहा है। कभी कभी उसकी कमीज़ के पोशीदा कप कोट की बाह से बाहर निकल आते। वो ज़ख़म छुपाते हुए कबूतर की तरह उंगलियों से कप को कोट की बाह के अंदर कर देता। हर चंद वो ये हरकतें इस अंदाज से करता कि मुझको पता न चलता, लेकिन मेरी मुतजस्सिस निगाहों से उसकी कोई हरकत पोशीदा ना थी। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि हमेशा
मेज़ पर बैठे बैठे मेरा दिल रघुनाथ की तरफ खींचा रहता और उसकी बाज़ हरकतों से मुसन्निफ़ का दिल बहुत मुतासिर होता। कैसी हरकत है, जैसे कि वो कोट के कॉलर के उसका जो कोट का कॉलर था वो गर्दन के करीब, गर्दन के पास फट गया था और वो कमीज़ के कॉलर को उस पर चढ़ा देकर उसे छुपाए रखता। और कभी कभी ऐसा भी होता कि वो फाइल लेके मुसन्निफ़ के कमरे की तरफ बढ़ता, लेकिन पर्दे के करीब पहुंचकर वो एकदम रुक जाता और फिर मुसन्निफ़ कहते कि मुझको मालूम हो जाता कि उस वक्त वो कोट के कॉलर पर कमीज़ का यानी शर्ट का जो कॉलर है वो चढ़ा रहा है। और कभी कभी उसकी जो कमीज़ के जो बोसीदा कप है, बोसीदा यानी फटा हुआ, वो कोट की बाह से बाहर निकल आते और वो ज़ख्म छुपाते हुए कबूतर की तरह उंगलियों से कप को कोट की बाह में अंदर कर देता। हरचंद वो ये हरकतें इस अंदाज से करता कि मुसन्निफ़ कह रहे कि मुझे पता न चलता, लेकिन मेरी मुतजज्जिस निगाह यानी जुस्तजू ढूंढने वाली निगाह, मुतजज्जिस माने होते ढूंढने वाली, उनकी ढूंढने वाली निगाह उसकी हरकत को पोशीदा ना थी, उनकी हरकत से पोशीदा ना थी, छुपी हुई नहीं थी। देवी दयाल बातें किए जा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। चुनांचा जिस कद्र जल्द हो सका मैंने उसको टाला। फिर थोड़ी देर तक मैं रघुनाथ का मुंतज़र रहा, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ़ था। 2-3 मरतबा बिला प्यास चपरासी से पानी मंगवा कर पिया। खिड़की के आगे खड़ा होकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेता रहा ताकि रघुनाथ को मालूम हो जाए कि मैं इतना मसरूफ़ नहीं हूँ, वो चाहे तो आकर मुझसे बात कर ले। उसके बाद मैं कुछ देर कागज़ात देखता रहा। खाना भी दफ्तर ही में मंगवाया, लेकिन वो ना आया। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि देवी दयाल आया था उनसे मिलने, उनसे बातें किए जा रहा था, लेकिन मुसन्निफ़ का ध्यान दूसरी तरफ था। चुनांचा जिस कदर जल्द हो सका मुसन्निफ़ ने देवी दयाल को टाल दिया और उसको रुखसती दे दी। फिर थोड़ी देर तक मुसन्निफ़ रघुनाथ का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो अपने काम में बहुत मसरूफ़ था। 2-3 मरतबा मुसन्निफ़ को प्यास नहीं भी लगी थी, फिर भी बिला प्यास उन्होंने चपरासी से पानी मंगवा कर पिया। फिर खिड़की के आगे खड़े होकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते रहे ताकि रघुनाथ को मालूम हो जाए कि मुसन्निफ़ इतने मसरूफ़ नहीं है, वो चाहे तो उनसे आकर बात कर ले। उसके बाद मुसन्निफ़ कुछ देर तक कागज़ात देखते रहे और खाना भी दफ्तर ही में मंगवाया, लेकिन तब तक भी वो रघुनाथ ना आया, वो अपने काम में मसरूफ़ ही रहा। शाम को दफ्तर का वक्त ख़त्म हो जाने पर इमला मेरी रवानगी का मुंतज़र था। मैंने चपरासी की ज़ुबानी कहलवा दिया कि वो मेरा इंतज़ार ना करे। खिड़की में से मैंने उन लोगों को टूटी फूटी ईंटों के ढेरों के करीब से होकर जाते हुए देखता रहा। वो स्कूल के लड़कों की तरह एक दूसरे पर लपकते झपटते चले जा रहे थे, लेकिन उनमें रघुनाथ शामिल ना था। चपरासी ने बताया कि बाबू रघुनाथ अभी काम कर रहे थे। मैंने सिगरेट सिलगाया और कागज़ात पर झुक गया। 10-15 मिनट के बाद रघुनाथ अंदर आया। मैंने कलम एक तरफ रख कर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोला, क्या आपका काम ख़त्म नहीं हुआ? आज आपने दोपहर के वक्त आराम भी नहीं फरमाया। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि शाम का वक्त ख़त्म होने पर इमला उनकी रवानगी का मुंतज़र था, यानी उनका जो स्टाफ था वो मुसन्निफ़ की रवानगी का इंतज़ार में था। लेकिन मुसन्निफ़ कह रहे कि मैंने चपरासी की ज़ुबानी कहलवा दिया कि कोई भी मेरा इंतज़ार ना करे। फिर खिड़की से जब उन्होंने देखा बाहर की तरफ तो उनके जो स्टाफ था वो टूटी फूटी ईंटों के ढेरों के करीब से होकर गुज़र रहा था और वो पूरा स्टाफ एक स्कूल के लड़कों की तरह एक दूसरे से लपकते झपटते चले जा रहे थे, लेकिन उनमें रघुनाथ शामिल ना था। चपरासी ने मुसन्निफ़ को बताया कि रघुनाथ अभी काम कर रहा है। फिर मुसन्निफ़ ने सिगरेट सिलगाया और कागज़ात पर झुक गए, अपना काम करने लग गए। फिर 10-15 मिनट बाद रघुनाथ अंदर आया तो मुसन्निफ़ ने अपना कलम एक तरफ रख कर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोला कि आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। आज आपने दोपहर के वक्त भी आराम नहीं फरमाया। अगर मेरे लायक कोई काम हो, कोई खिदमत हो तो फरमाइए।
मैं जवाब में हंस पड़ा। मामूल की निस्बत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बोला, आप बुज़ुर्ग हैं, खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है। आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? अगर कुछ काम बाकी रह गया हो तो कल हो सकता है। जी बस अब चला जाऊँगा। क्या आप अभी तशरीफ़ रखेंगे? जी हाँ, मैं ज़रा एक साहब का मुंतज़र हूँ। रघुनाथ इधर उधर बेमानी नज़रों से देखता रहा। आप बाहर लॉन में बैठना पसंद करेंगे? कहिए तो कुर्सियाँ निकलवा दूँ। मैं रघुनाथ के रूबरू ज़्यादा अफसराना शान का मुज़ाहरा नहीं करता था, कुछ इसलिए और कुछ अपनी उम्र के तकाज़े से मजबूर होकर वो कभी कभी पिदराना लहजे में बातें करने लगता था। तो मुसन्निफ़ से उसकी बातें हो रही थी, तो मुसन्निफ़ को उसने कहा कि मेरे लायक कोई काम हो तो आप फरमाइए। तो जवाब में मुसन्निफ़ हंस पड़े और मामूल के निस्बत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बोले, यानी एक फ्री लहजे में उनको बोले कि आप बुज़ुर्ग हैं, खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है। मुसन्निफ़ ने रघुनाथ से कहा कि आप बुज़ुर्ग हैं, खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है। आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? मुसन्निफ़ ने रघुनाथ से पूछा। अगर कुछ काम बाकी रह गया हो तो कल हो सकता है। तो रघुनाथ बोला, जी बस अब चला जाऊँगा। क्या आप अभी तशरीफ़ रखेंगे? रघुनाथ ने फिर मुसन्निफ़ से सवाल किया कि आप अभी तशरीफ़ रखने वाले हैं? मुसन्निफ़ कहते हैं, जी हाँ, मैं ज़रा एक साहब का मुंतज़र हूँ, एक साहब के इंतज़ार में हूँ। फिर रघुनाथ ने इधर उधर बेमानी नज़रों से देखता रहा और फिर मुसन्निफ़ से कहा कि आप बाहर लॉन में बैठना पसंद करेंगे? कहिए तो कुर्सियाँ निकलवा दूँ। फिर मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं रघुनाथ के रूबरू ज़्यादा अफसराना यानी हुक्मिया लहजे जो साहिबाना अंदाज में का मुज़ाहरा नहीं करते थे, कुछ इसलिए और कुछ अपनी उम्र के तकाज़े से मजबूर होकर रघुनाथ भी कभी कभी पिदराना लहजे में बातें करने लगता था। पिदर कहते हैं फ़ारसी लफ्ज़ है, बाप को कहते हैं, और पिदराना यानी बाप जैसे लहजे में वो उनसे बातें करने लगता था। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये हिस्सा दुआम यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा सुगम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।